नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 1 मई 2024 दोपहर 1:47 पर देवगुरु अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मित्र राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस दौरान देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को मार्गी से वक्री होंगे वृषभ में ही और 4 फरवरी 2025 को पुनः वक्री से मार्गी हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान उनका जो संचरण है, गोचर है, वो वृषभ में ही जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। देवगुरु का ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाने जा रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को भली भांति जाना था। आज पुनः चर्चा करेंगे कर्क, सिंह, कन्या इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है। आइए एक एक करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की जो पहली राशि है वो कर्क है, यानी कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए जान लेते हैं। प्रारंभ में मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को समझने के लिए आपको लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को पहले तो समझना होगा। इसके लिए आपको दोनों ही राशिफल देखना होगा। अर्थात अगर आप कर्क लग्न और कर्क राशि के हैं, यानी कि लग्न में ही आपकी कुंडली में चंद्रमा दिखाई पड़ रहे हैं, तब तो यह राशिफल अकेले आपके लिए है। परंतु आपका लग्न मान लीजिए वृषभ है और राशि आपकी कर्क है, या कर्क लग्न है पर राशि आपकी जो है वो वृषभ है, तो आपको दोनों को देखना होगा और इसका अनुपात निकालना होगा। दोनों ही गोचर अगर अच्छा आपके लिए कहा जा रहा है तो समझ लीजिए अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु एक अच्छा एक बुरा तो मध्यम है और दोनों को खराब कहा जा रहा है तो फिर ये अधम है आपके लिए। हालांकि मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति गुरु तो है ही, ये भी एक तरह से देखा जाए तो परोक्ष रूप से ही सही सुख के कारक हैं, क्योंकि ये धन के कारक हैं। तो जब धन से ही धर्म और धर्म से सुख होता है, फलतः देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, ये जहां बैठते हैं वहां से तीनों दृष्टियों को डालते हैं और इनकी दृष्टि को अमृतमयी कहा गया है। फलतः ये तो नहीं ही होगा कि सब जगह केवल और केवल बुरा ही प्रभाव देंगे। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। आइए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। देवगुरु का आपकी राशि से 11वें लाभ भाव में गोचर करना देखा जाए तो ये बेहद उत्तम है। हालांकि थोड़ी सी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के आएगी, परंतु बहुत अच्छा है यह गोचर। लाभ के दृष्टिकोण से तो कहना नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा, कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा। वैवाहिक जीवन में सुधार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखद, संतान सुख और विवाह का भी सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। यानी अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह का सुख मिलेगा। धन की कमी से जूझ रहे थे, ऐसी किसी परिस्थिति का सामना कर रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। नौकरी, व्यापार, हर मामले में लाभ की स्थिति है।
यूं समझ लीजिए कि आपके काम का, आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने जा रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, अचल संपत्ति को खरीदने की सोच रहे हैं, यह गोचर बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए इस गोचर को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार विदेश से जुड़ करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय रहेगा। इतनी बातों से तो आप समझ ही चुके हैं कि कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। अब यहां ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। वृषभ राशि देवगुरु बृहस्पति के नैसर्गिक शत्रु शुक्र की राशि है। सीधी सी बात है कि जब भी कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में संचरण करता है तो अपना संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाता। परंतु वृषभ राशि के अंतर्गत जिन 3 नक्षत्रों की चर्चा है वो क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। अब इन तीनों ही नक्षत्रों में देवगुरु बृहस्पति का संचरण है। प्रिय दर्शकों, आइए मैं बोर्ड पर आपको एक बार समझाता हूं। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए षष्ठेश और भाग्येश बनकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यह है कि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ध्यान से सुनिएगा। मूलतः पॉइंट तो यह है कि पेट इत्यादि से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको है, उससे आपको राहत मिलेगी। यह पहला पॉइंट है। लेकिन अगर आपने खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, तब फिर आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अतः आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि षष्ठेश और साथ ही साथ भाग्येश बनकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर भाग्येश जब भी लाभ से संबंध बनाता है, यह महाधनी योग के समान प्रभाव देने वाला बन जाता है। अब चूंकि षष्ठेश बने देवगुरु बृहस्पति लाभ में गोचर करेंगे, फलतः ये ऋण से मुक्ति कराएंगे। हो सकता है आप नया ऋण भी लेने की सोच रहे हैं। एक तो हो गया ऋण से मुक्ति और दूसरा हो गया नया ऋण लेने की सोच रहे हैं, तो भी यह समय आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। अब जरा गौर करिए, तो देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव में होना, इनको यहां पर कारकत्व मिलता है। फलतः लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में सूर्य का देवगुरु का यहां पर गोचर अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कहां पर? तो तीसरे भाव में। तीसरे भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना आपके पुरुषार्थ में ये वृद्धि कराने वाला है। छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाने वाला है। मान के चलिए कि समाज में विशेष करके जहां आप रहते हैं वहां आसपास के लोगों के साथ संबंध आपके खराब चल रहे थे, पड़ोसी के साथ संबंध आपके खराब चल रहे थे, तो समझ लीजिए कि वहां पर अब रिश्ता सुधरेगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में परेशानी थी, वो परेशानी दूर होगी, उनके साथ रिश्ता सुधरेगा। सबसे बड़ी बात है आपके पुरुषार्थ में वृद्धि। यह सबसे जरूरी है। जब आपके पुरुषार्थ में जब वृद्धि होती है तो चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। यहां यही होने जा रहा है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने जा रही है। और तो और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल के दौरान गुरु की दृष्टि पंचम भाव और सप्तम भाव पर भी पड़ेगी। तो पंचम पर इनकी दृष्टि के कारण संतान सुख में वृद्धि, यानी अभी तक आप संतति सुख नहीं पा सके हैं तो ये समय अब आपका है, अपना है। मान लीजिए कि अभी तक आपको संतति नहीं है, विवाह को एक लंबा समय हो गया है, डॉक्टरों ने कह दिया है कोई परेशानी है, आपको आईवीएफ इत्यादि कराना है, तो अब कराइए। यह समय आपके पक्ष में होगा, आपको इसका लाभ मिलेगा। एक दूसरा, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अति उत्तम है। शिक्षा भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना यह बहुत बढ़िया माना जाता है। सो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके पक्ष में है। सेना, मिलिट्री, पुलिस, क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे पर भी है और शिक्षा पर भी, फलतः इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगा। लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो यह गोचर कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा प्रेमियों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता। खान पान पर बस आपको नियंत्रण रखना है, सादा भोजन, सात्विक अन्न। याद रखिए कि गुरु के गोचर से आपको फायदा लेना है और आप ये चाहते हैं कि गुरु किसी तरह से आपको नुकसान ना पहुंचाएं, तो एक शर्त है और वो शर्त है सात्विक अन्न। ऐसा खान पान जो बेहद सात्विक हो, वो आप लेते रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। अब यूं समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की ये जो 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत, अत्यंत श्रेष्ठ। देवगुरु की यहां पर दृष्टि पड़ने से अभी तक अगर आप अविवाहित हैं, विवाह का सुख आपको नहीं मिला, तो आपको वो प्राप्त होगा। जितने भी कर्क लग्न और राशि के जातक जो कि प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम है।
क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम दोनों ही भावों पर है। सो प्रेम और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कराने के लिए इससे उत्तम काल, उत्तम समय आपको नहीं मिलेगा। अब जरा गौर करिए, इस समय कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनिदेव का संचरण यहां कहां पर चल रहा है, तो आपकी राशि से, आपके लग्न से अष्टम में। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कर्म पर, और शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो कहां पर पड़ रही है, तो शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, और साथ ही साथ शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो इसके चलते संतान, इसके चलते प्रेम, इसके चलते शिक्षा इत्यादि में जो बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, वो सब देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के पड़ जाने से इसमें आपको राहत मिल जाएगा। इससे संबंधित जो भी परेशानियां आप देख रहे थे, जो आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए वहां पर आपको राहत मिलने जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो कर्क लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हमें समझना चाहिए। गुरु को लाभ भाव में होने पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है भावनाश करने का। यहां पर मैं बता दूं कि गुरु का लाभ भाव में गोचर यहां किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न कराने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए अब इस समय गोचर कुंडली में हम बात वृषभ राशि की कर रहे हैं, तो भावनाश की बात यहां पर इस तरह से आती है कि कोई ना कोई ग्रह गोचर में संचरण करता ही रहेगा जिसका संबंध गुरु से बनता रहे। तो लाभ के दृष्टिकोण से कतई कोई समस्या नहीं है, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों का सहारा लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। पहले तो आप पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींचिए, इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो शनि की ढैया इत्यादि से जो जूझ रहे हैं उससे भी लाभ मिलेगा, और गुरु के प्रभाव में भी आपके लिए राहत की स्थिति उत्पन्न होगी। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, केसर का तिलक अवश्य लगाइए, और बड़े भाई बहन, घर में जो भी आपके बड़े सदस्य हैं, उनकी कही बातों को मानिए, उनकी कही बातों को सुनिए, और उनकी कही बातों को मान करके तब कदम उठाइए। निस्संदेह यह गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा, फायदा देने वाला होगा। सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 1 मई 2024 की दोपहर से वृषभ राशि में प्रारंभ होने जा रहा है, देखा जाए तो यह गोचर आपके लग्न और राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति का 10वें का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। यहां पर देव गुरु बृहस्पति कारक होते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि, समाज में विशेष आपका पद और कद का बढ़ना, यात्रा भी आप करिए तो आपके लिए लाभप्रद, घर बदलने की सोच रहे हैं, नया घर लेने की सोच रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए है। स्वास्थ्य के मामले में भी अगर कहीं कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में चल रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। माता या स्वयं के पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी जिसके चलते अस्पतालों का चक्कर आप काट रहे थे, तो आपको मुक्ति मिलने वाली है। यह गोचर धन देगा भी, धन संचित भी कराएगा। कुछ मामलों में थोड़ी सावधानी भी आपको बरतनी होगी, सतर्क रहना होगा, बाद में नहीं तो पछताना पड़ सकता है। बाकी देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। इस गोचर काल के दौरान अपने मित्रों से, रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। रिश्तेदारों के यहाँ जाना, मित्रों से जुड़ना, मिलना बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर एक लाइन में अगर कहूं तो लाभकारी और बेहतर होने वाला है। पहले तो आप ये जानिए कि जो गोचर है इसकी चर्चा मैं कैसे कर रहा हूं। मैं इस गोचर की चर्चा आपके लग्न और राशि के आधार पर कर रहा हूं। यदि आप मेरे नए दर्शक हैं तो बताने की आवश्यकता आपके लिए है कि आप लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखिए। अर्थात आप जिस लग्न के हो उसको भी सुनिए, जिस राशि के हैं उसको भी सुनिए, और दोनों का अनुपात निकालिए। दोनों अच्छा तो अत्यंत उत्तम, दोनों खराब तो अधम, और एक खराब एक अच्छा तो मध्यम रहने वाला होगा यह गोचर। अब ये जानिए कि इस गोचर काल के दौरान देव गुरु बृहस्पति जिन 3 नक्षत्रों से संचरण करेंगे वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र। अब देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति जो कि सिंह लग्न और राशि के जातकों के लिए पंचम और अष्टम के स्वामी बनकर के 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं।
पंचम पति का जाकर के दशम में गोचर, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हुआ। अष्टम पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे तो ये कार्य क्षेत्र में थोड़ा उठापटक, थोड़ी परेशानी की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु की दृष्टि संतान और दाम्पत्य दोनों ही भावों पर न होने के कारण जितने भी सिंह लग्न और राशि के जातक हैं उनके लिए विवाह और संतान कि यदि आपकी कामना है तो अब ये सभी शुभ मांगलिक कृत्य जो हैं 1 वर्ष के लिए अब रुकेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन में जाएंगे तब आपके लिए वो स्थिति बनेगी। अब जरा गौर करिए, तो देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। दशम भाव है किस चीज का? कर्म का भाव है, आपके कार्यक्षेत्र का, सरकार का भाव। यहां से आपके यश मान सम्मान का विचार होता है। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में ऊंचाई का कारक ग्रह कहा गया है। यहां पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल, चंद्रमा, इन तीनों ग्रहों के नक्षत्र से गुजरने वाले हैं गुरु। देखा जाए तो यह गोचर अति उत्तम है। हां, नैसर्गिक शत्रु ग्रह के राशि में है, यानी शुक्र की राशि में, फलतः थोड़ी परेशानियां भी, चूंकि अष्टमेश भी बनते हैं तो कार्यक्षेत्र में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न कराएंगे, थोड़ी परेशानियां उत्पन्न कराएंगे। आपके कार्यों से जो ईर्ष्या रखते हैं लोग, जलन की भावना रखते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं आप लाख प्रयत्न करें, लाख श्रेष्ठ प्रयत्न करें, इसके बावजूद उसमें कोई ना कोई कमी निकालेंगे। आपकी चुगली बॉस के सम्मुख करेंगे, जिसके चलते थोड़ी तकलीफ, थोड़ी परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। अब यहां पर एक और बात आपको बता दूं कि दशम में देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण नौकरी बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, सरकारी नौकरी करते हो, यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी कार्य करना है पूरी ईमानदारी के साथ। अब मैं पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता दूं। आप जानते हैं इनके पास 3 दृष्टियां हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, लेकिन जैसे सूर्य और शनि ये दोनों ग्रह भी नैसर्गिक शत्रु हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी सूर्य कौन है तो प्रकाश, और शनि कौन है तो अंधकार, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। अंधकार और प्रकाश एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु असल में ये नैसर्गिक शत्रु, मतलब एक ही सिक्के के 2 पार्ट, अलग अलग चीजें नहीं है। इसको समझने का प्रयत्न करिए। अगर देवगुरु दैत्य गुरु शुक्र अगर भौतिक सुख के कारक हैं तो गुरु भी सुख देते हैं, लेकिन भौतिक का नहीं, आध्यात्मिक सुख, ज्ञान का सुख। इस गोचर काल के दौरान आपको ज्ञान मिले, सही ज्ञान, सही गुरु मिले, समाज में मान सम्मान, आप ऐसे कृत्य करें जिससे मान सम्मान की वृद्धि हो। तो इस तरह के कार्य कराने वाले, इस तरह की चीजों से देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान जातक का बढ़ाते हैं। अब दशम में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, ये पिता का घर है, आपके कार्यक्षेत्र का घर है। बॉस के साथ संबंध को मधुर कराना, पिता के साथ संबंध को ठीक कराना इत्यादि ये काम करेंगे। ये धन त्रिकोण का लग्न है। देवगुरु को धन का कारक ग्रह कहा गया है, पर एक तरह से लग्न में बैठ करके इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर और साथ ही साथ षष्ठ भाव पर पड़ेगी। ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। फलतः इस गोचर काल के दौरान कई तरह से आपको फायदा मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था, पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने वाला था, पैतृक संपत्ति आपकी कहीं फंस गई है, किसी तरह का विवाद उस पर शुरू हो गया है। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति में विवाद है, सिंह लग्न और राशि के जातकों की चर्चा कर रहा हूं, आपके लिए यह गोचर एकदम से वरदान है। यह बात ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। फलतः अगर आपकी पैतृक संपत्ति में किसी तरह का कोई विवाद आपके पड़ोस, आपके कुटुंबीजनों ने ही खड़ा कर दिया है, अब देवगुरु की दृष्टि जो है षष्ठ पर भी होगी, तो षष्ठ भाव रोग रिपुऋण का है, तो यहां से वो जीत दिलाएंगे और पैतृक संपत्ति का भी हक आपका जो है आपको दिला देंगे। अथवा बहुत लंबे समय से आपके पास आपकी पैतृक संपत्ति पड़ी हुई है, आप उसको हटा करके कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, पर सही दाम नहीं मिल रहा है और इसके लिए आप जूझ रहे हैं, तो ये भी एक तरह से लड़ाई हो गई। तो यहां भी आपको जीत दिलाएंगे, सही कीमत आपको आपकी संपत्ति की मिल जाएगी। इस गोचर काल के दौरान मान लीजिए कि आपको कोई बुरी लत है, जैसे शराब, सिगरेट इत्यादि इत्यादि, और आप चाहते हैं कि इन बुरी आदतों से मैं बाजाऊं, बाहर निकल आऊं, तो षष्ठ भाव क्या है? षष्ठ भाव जोखिम का है, षष्ठ भाव प्रतियोगिता का है। एक तरह से देखा जाए तो अपने जीवन को बचाने की प्रतियोगिता ही तो है। अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि अब मद्यपान, मांसाहार या किसी भी तरह के स्मोकिंग वगैरह से मैं दूर रहूंगा, तो ये देवगुरु करा सकते हैं। अगर आप निर्णय लें तो ये काम आपका बन सकता है।
प्रिय दर्शकों, इस गोचर काल के दौरान अचल संपत्ति की विशेष प्राप्ति, धन अर्जित होना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। घर के मध्य मांगलिक कृत्य होना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, ये सबसे अच्छा है। इसके चलते अगर आप नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, क्योंकि अष्टमेश होकर के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, अपने गृह जनपद के आसपास आना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत सहयोगी है। इस गोचर काल के दौरान आपका कोई पुराना मित्र आपका सहयोगी होगा, जिसके चलते आपके काम बनने वाले हैं। और तो और समाज में आपका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ होगा जिन्हें हम भद्र कहते हैं। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। और तो और राजनीति से जुड़ने का भी प्रयत्न कर रहे हैं तो आपके लिए यह गोचर उत्तम है। माता के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो दूर होगी। कोई ऐसा आपका करीबी मित्र जिससे आप किसी भी कारण से कट गए हो, दूर हो गए हो, आप चाहते हैं कि उससे जुड़ जाना, यह समय बहुत अच्छा है आपके लिए, आप जुड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा हुआ। अब देवगुरु बृहस्पति की यहां भी दृष्टि है। अब ये जो भाव है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, ये भाव कैसा है, तो ये भाव रोग रिपु ऋण का है। और देवगुरु की यहां पर दृष्टि का पड़ जाना अत्यंत श्रेष्ठ है। रोग से, रिपु से, ऋण से हर तरह से आपको सुरक्षा दिलाएंगे। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, बन जाएगी। आप लोन लेने के लिए बस प्रयत्न तो करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। ऋण से मुक्ति पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, आप प्रयत्न तो करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। किसी बड़े भयंकर रोग से ग्रसित हो गए हैं, किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो गए हैं, बाहर निकलने के लिए लगातार जूझ रहे हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं पर बात नहीं बन रही, आप लगातार प्रयत्न तो करिए और ज्यादा प्रयास बढ़ाइए, सफलता आपको मिल जाएगी। यहां एक बात तय देखिए कि इस समय वर्तमान में ढैया 7.5 सिंह को नहीं चल रही है। अब देखा जाए तो इस समय शनिदेव यहां पर संचरण कर रहे हैं आपके लिए। अब शनिदेव की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जहां देवगुरु की भी दृष्टि है। अब इस चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि के कारण एक समस्या होगी कि हर कार्य में तो डिले हो ही रहा है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, मित्र के साथ अनबन, समाज में मान सम्मान की कमी भी हो रही होगी। वो सब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से ये दूर हो जाएगी परेशानी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है, बहुत उत्तम है। और सबसे ज्यादा जरूरी, देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ और द्वितीय और चतुर्थ दोनों पर है। फलतः अपने पास जो जमा पूंजी है उसको जोड़कर के भी आप अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, और अचल संपत्ति है उसको बेचकर के भी पुनः नई अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। तो अचल संपत्ति को बढ़ाने के लिए यह गोचर अति उत्तम है। उपाय, कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं। केसर का तिलक लगाइए अपने माथे पर। गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप नित्य करिए। गुरुवार के दिन विशेष रूप से करिए। गो ब्राह्मण की निंदा मत करिए, इनका सम्मान करिए। गुरु मंत्र का जप करिए, गुरु दीक्षित है तो गुरु मंत्र का जप करिए। बस इन छोटे छोटे उपायों से यह गोचर आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएगा। कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि 1 मई 2024 को दोपहर में होने जा रहा है, देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यह गोचर जो कि आपकी राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव में होने जा रहा है, कैसा रहने वाला है? देखा जाए तो नवम भाव को तो आप जानते ही हैं, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। और जब धर्म भाव में, भाग्य भाव में 2 केंद्रों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण त्रित्रिकोण में जाकर के संबंध बनाएंगे, तो पहले तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो जाएगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपको तरक्की मिलेगी, पहले से चल रहा जो कार्य है वो और उसमें वृद्धि होगी और वो बढ़ेगा, संतान सुख, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, समाज में, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल के दौरान धन संपदा विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा, अर्जित कर सकेंगे आप। कामकाज बहुत अच्छा होगा, लाभ होगा। और तो और यह गोचर हर तरह से आपको धन भी देगा, बचत भी कराएगा, और धार्मिक कृत्यों में भी आपका मन आकर्षित होगा, धार्मिक कृत्यों में आप लगेंगे, तीर्थ यात्रा इत्यादि का भी अवसर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बढ़िया है। संतान सुख की प्राप्ति दिखाई पड़ रही, घर में नन्हे मेहमान का आगमन, इसके संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बढ़िया है। अगर किसी
ऐसे रोग से ग्रसित थे तो राहत मिल जाएगी। पेट, लीवर इत्यादि से संबंधित कोई समस्या थी, कुछ परेशानियां थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर एक तरह से आपके लिए भाग्य प्रदान कराने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को मैं कह सकता हूं कि भर भर कर भाग्य देंगे। एक लाइन इस्तेमाल की जाती है कि छप्पर फाड़ कर देंगे, तो निसंदेह छप्पर फाड़ कर भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। समझिए, देखिए, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको अनुपात से देखना है, लग्न और राशि दोनों के आधार पर, नहीं तो थोड़ी गलती हो जाएगी। देखिए, जब चंद्र राशि की चर्चा करता हूं, तो जब राशिफल की चर्चा करता हूं, मैं चंद्र राशि की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। अब इस दौरान हम ज्यादातर अपने मन में कुछ चाहते रखते हैं, उसको चंद्रमा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जहां देवगुरु 1 साल तक एक राशि में रहेंगे, तो सीधी सी बात है, बहुत सी चीजों को हमें भली भांति समझने की आवश्यकता है। तो लग्न और राशि दोनों, तो कैसे देखना है? तो लग्न को भी सुनिए और राशि को भी सुनिए। अगर आप कन्या लग्न और कन्या राशि के हैं तब तो यही अकेला राशिफल आपके लिए है। लेकिन अगर आप कन्या लग्न और कन्या अलग किसी राशि के हैं तो आपको दोनों को सुनना है। अगर दोनों अच्छा सुनने में आपको आ रहा है तो उत्तम, एक अच्छा एक बुरा तो मध्यम, और दोनों खराब तो अधम। हालांकि मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की पास 3 दृष्टियां भी हैं और इनकी दृष्टि अमृतमयी कही गई है। ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा इनकी दृष्टि अमृतमयी है। तो अमृतमयी होने के चलते 3 भाव पर कम से कम दृष्टि तो डालेंगे ही, तो उन भावों का तो अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। सो एकदम से खराब तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए मैं बोर्ड पर आपको देवगुरु बृहस्पति की इस गोचर को समझाता हूं। देखा जाए तो एक बात पहले यह जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनके मित्र की राशि है, परंतु अब अपने नैसर्गिक शत्रु ग्रह की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। एक तरह से देखें तो वृषभ का जो प्रतीक चिन्ह हो तो बैल है पहले, लेकिन इसको भी समझने का प्रयत्न करिए। इस राशि के अंतर्गत जो 3 नक्षत्र हैं वो सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं, जो देवगुरु के मित्र हैं। अब इन 3 नक्षत्रों में संचरण करे देवगुरु बृहस्पति, 9वां भाव जहां के वो अति विशिष्ट कारक होते हैं, यहां इनका होना अत्यंत श्रेष्ठ है। और ऊपर से 2 केंद्रों के स्वामी होकर के आपके लिए यह गोचर 9 में करने जा रहे हैं, तो ये और श्रेष्ठ है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन, हर तरह का सुख, माता का सुख, समाज में मान सम्मान की वृद्धि, मित्र की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख, विवाह का सुख, संतान का सुख, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी पंचम पर, तो दाम्पत्य सुख, विवाह सुख, जीवन साथी के सहयोग से विशेष भाग्योदय। यह समय आपके लिए जहां तक आप दृष्टि डालिए केवल और केवल उत्तम प्रभाव को ही प्रदर्शित कर रहा है। भाग्य भाव असल में जन्म कुंडली का आप समझें तो धर्म त्रिकोण को अगर देखें तो ये लग्न है, और धर्म त्रिकोण का 9वां, इसी को हम भाग्य कहते हैं। धर्म अर्थात हमारा कर्तव्य, इसके ठीक सामने जो घर पड़ता है वो पुरुषार्थ का होता है, और पुरुषार्थ से ही भाग्य का निर्माण होता है। फलतः ये तो तय जानिए कि जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना अधिक भाग्य का साथ मिलेगा। मैं हमेशा एक लाइन कहा करता हूं कि भाग्य का साथ चाहिए तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, तो भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। यह गोचर वैसा ही है, आप जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतनी सफलता। सबसे पहले देखिए तो भाग्य भाव में बैठे देवगुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी। लग्न पर, कन्या लग्न या कन्या राशि दोनों के लिए एक ही बात, फलतः आपका व्यक्तित्व बड़ा भव्य हो जाएगा। भव्य क्यों? क्योंकि जब इंसान के जीवन में उसके व्यक्तित्व में ज्ञान का पुट जुड़ता है तो वो आम नहीं खास हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति सबसे पहले तो आपके व्यक्तित्व से जुड़ करके यहां पर आपको खास बना देंगे, ज्ञान में वृद्धि करा देंगे, धर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, धर्म में आपका मन लगेगा, धार्मिक कृत्यों में आपका मन लगेगा, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। अब लग्न ही सब कुछ है, अब वहीं पर गुरु की दृष्टि है, तो यह समझ लीजिए कि आप नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, हर किसी के लिए बहुत बढ़िया। अब देवगुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो जितनी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, सीधी सी बात है कि जब बात भाग्य की आती है तो वहीं पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। तो सवाल उठता है कि बड़ी बड़ी बातें पूरी कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी कि देवगुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पुरुषार्थ पर पड़ेगी। लग्न पर पड़ने के कारण आपकी चाहत जागृत होगी, और तीसरे पर पड़ने के कारण उसको पाने के लिए आप प्रयत्न करने के लिए घर से निकलेंगे। जब तक आप घर से न निकलें तब तक चीजें पाई नहीं जा सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति पाने के लिए आपको बाध्य करेंगे, आपके मन में ये विचार उत्पन्न कराएंगे और कहीं ना कहीं आपको उकसाएंगे। और अगर आप इस पथ पर चल देते हैं, पाने के लिए आगे निकल लेते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है
कि जो आपने चाहा, जो आपने पाने का प्रयत्न किया, वो 100% आप पाएंगे भी। अब वो सभी कन्या लग्न और राशि के जातक जो संतति की कामना रखते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। संतति की चाह रखते हैं तो वो चाह आपकी पूर्ण होगी। मैं हर वर्ष ये बात कहा करता हूं कि मान लिया जाए आपके विवाह को लंबा समय हो चुका है, संतति का सुख आपको अभी तक प्राप्त नहीं है, आप डॉक्टरों की देखरेख में रहे लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई, डॉक्टरों ने कहा आईवीएफ कराना, तो उसमें बड़ा खर्च होता है, तो एक ऐसे समय में किया जाए कि जिसका हमको संपूर्ण लाभ मिल सके। तो ये समय शुरू होता है अब 1 मई से। थोड़ा सा गुरु में और बल आ जाने दीजिएगा। जैसे जैसे देवगुरु बृहस्पति थोड़ा समय बिता लेंगे इस राशि में, चूंकि देखिए आने वाले दिनों में अक्टूबर तक ये वक्री भी होंगे, तो आप ऐसा करिए कि मई में हो रहे थे जून जुलाई के बाद, यानी जून या जुलाई तक गुरु में बल आ जाएगा, आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हैं। आईवीएफ आईयूआई जो आपको कराना हो, तो संतान सुख के लिए यहां सहयोग मिल जाएगा। विवाह के लिए भी बहुत सहयोगी होंगे। तो अभी तक अगर आप अविवाहित हैं, विवाह का प्रस्ताव ही अभी तक नहीं मिला, तो यहां पर देवगुरु का सहयोग आपको मिलेगा और विवाह का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आपके लिए बहुत अच्छी हुई। सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म, इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म से आप जुड़ेंगे, धर्म करने का मन करेगा, धार्मिक यात्राएं, ये सबसे बड़ी बात है। और जब इंसान धर्म करने लगता है, धार्मिक कृत्यों से जुड़ता है, तो उसके जीवन काल में चीजें और अच्छी हो जाती हैं। चतुर्थ के स्वामी बनकर के अगर नवम में गोचर कर रहे हैं तो भूमि, भवन, वाहन, हर तरह का सुख ये दिलाएंगे। देवगुरु की दृष्टि जो पंचम पर पड़ रही है, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। चाहे आप छोटी कक्षा के विद्यार्थी हैं या किसी बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि यहां पर तीसरे भाव पर पड़ रही है, ये केवल पुरुषार्थ को जागृत कराने वाली नहीं होगी, छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाने वाली होगी। अचल संपत्ति, मान लिया जाए पैतृक संपत्ति है, पर छोटे भाई को लेकर के, साथ ही किसी बात को लेकर के बात बन नहीं पा रही, यानी संबंध नहीं खराब है, बात नहीं बन पा रही है, तो मन के अनुकूल बंटवारा हो जाएगा, आप भी प्रसन्न, छोटा भाई भी प्रसन्न। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो चीजें बिल्कुल आपके पक्ष में होने जा रही हैं। और 100 बातों की एक बात अंत में पुनः, कि जब भाग्य का ही साथ मिल जाएगा तो फिर बाकी क्या रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मुख्यतः आपको भाग्य का साथ दिलाने के लिए आ रहा है। इसके चलते आप जहां तक फायदा हो सके उठाइए। एक और बात, इस समय वर्तमान में ढैया नहीं है, 7.5 नहीं है, राशि से शनि पंचम नहीं है आपके, कहीं कोई बुरा समय नहीं। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में ही कोई बुरा समय चल रहा हो, कोई मारक दशा इत्यादि चल रही हो तो सकता है थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ जाए। लेकिन बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा समय नहीं चल रहा तो यह गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। एक और बात, इस समय गोचर कुंडली में शनिदेव के बारे में अगर आप देखें तो शनिदेव कहां संचरण कर रहे हैं, तो यहां शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, जो कि ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छी है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है द्वादश पर, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे पर। समझ लीजिए कि इन भावों पर, दोनों पर ही शनि और गुरु की दृष्टि का पड़ जाना, यह भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह गोचर अपने आप में अभूतपूर्व है, अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु और शनि का केंद्र संबंध जो बनेगा वो आपके लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ होगा। क्या करना है इस गोचर काल का, आप वैसे तो हर तरह से फायदा उठाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी की आराधना करिए, शिव जी का रुद्राभिषेक करिए, गो ब्राह्मण इनकी आज्ञा का पालन करिए, इनका सम्मान करिए, इनका किसी भी तरह से निंदा निरादर मत करिए। अगर गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए। गुरु चरित्र के पाठ से भी गुरु और बलवान हो जाते हैं, अच्छा शुभ फल देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे कार्यों को करके आप अपने गुरु को और शुभ और श्रेष्ठ बना सकते हैं। बाकी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है अब आपको। तो प्रिय दर्शकों, आज पुनः चर्चा 3 लग्न और राशियों की हुई। कल मैं आपके सम्मुख तुला, वृश्चिक, धनु इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर की चर्चा को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।